segment joining the points 3, -4 and 1, 2 is trisected at the points P and Q. If the coordinates of P and Q are this and this respectively, then find the value of P and Q. हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. सो सपोज करो कि दो पॉइंट्स है A एंड B और ये दोनों दिया हुआ है. एक है 3, -4 और दूसरा है 1, 2. अब कह रहा है कि ये ट्राइसेक्टेड है. ट्राइसेक्टेड मतलब तीन पार्ट्स के इसके पास क्या है, डिवीजन है, यानी तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. सो एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, तो तीन पार्ट्स हो गए. अब ये जो ट्राइसेक्टेड कर रहे हैं इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को, वो पॉइंट है P एंड Q और इनके भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं P एंड Q के भी, और वो है P है अपना P -2 और Q है 5/3, Q. ओके. अब देखो ये तो इंफॉर्मेशन दी हुई है आपके क्वेश्चन में. ओके. लेकिन जो इसमें अप्लाई करना है और P और Q की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये ट्राइसेक्शन क्या होता है. तो आपको बताऊं, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्शन में डिवाइड हो रहा है, यानी ट्राइसेक्टेड है या ट्राइसेक्शन हो रहा है उस लाइन सेगमेंट का, तो इसका मतलब कि उस लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है. तो ये पार्ट जितना होगा उतना ही ये पार्ट भी, उतना ही ये पार्ट भी. जब भी ट्राइसेक्शन बोलेगा तो तीन इक्वल पार्ट्स होंगे, और अगर तीनों ये इक्वल पार्ट्स हैं तो A और Q का जो मिड पॉइंट होगा ये P होगा. होगा कि नहीं होगा? अगर ये इक्वल है तो A और Q का बीच का जो पॉइंट है वो P है, P और B के जो बीच का पॉइंट है वो Q है. होगा कि नहीं? और अगर इतनी चीजें कंफर्म हो गई तो P अगर मिड पॉइंट हो गया तो इसका अगर हम पॉइंट एज्यूम कर लें X एंड Y, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में X अपना निकलता है x1 + x2/2 से, और ये Y निकलता है y1 + y2/2 से, इससे. और अपने पास सबसे मजे की बात यह है कि ये जो xy है यहां पर गिवन है P, -2. तो इसी को हम रिलेट करेंगे A और Q के मिड पॉइंट से. तो आ जाइए निकालते हैं. सो मिड पॉइंट P का हम निकालते हैं, और P का जो पॉइंट है, A और Q का मिड पॉइंट निकालेंगे. P मिड पॉइंट है, तो P जो मिड पॉइंट है वो ऑलरेडी दिया हुआ है ये, और यहां पे हम x और y ये दो है तो इसकी जगह पे ये हम रख लेंगे. तो यहां से ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 और ये y2. इन्हीं को रिलेट करके निकाल लेते हैं. आप चाहे तो P और B के भी बीच का मिड पॉइंट निकाल करके आप रिलेट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा. तो चलिए 3 यानी x1 + x2, तो 3 + 5/3/2 ये हो गया, कॉमा ये x हो गया पूरा, और y होगा -4y1 + y2, तो q है /2. अब ये x और ये y, और इधर भी x और y दिया हुआ है, तो आप इसे रिलेट कर लीजिए P के साथ इसको, क्योंकि ये अब्सिसा, ये भी अब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, ये भी ऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे एक दूसरे से. इक्वेट करेंगे इन्हें, तो P = इसे सॉल्व करिए, तो यहाँ नीचे 1 लिख सकते हैं, और एलसीएम आप सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए. तो देखिए नीचे 3 आ गया, और ऊपर 3 3 9 + 5,
और होल अपॉन 2, यही है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू 9 5 14 और ये 3 2 जा 6। अब इसको काट सकते हैं आप, 2 3 जा 2 7 जा, तो p की आपको वैल्यू मिल गई 7/3। मिल गया कि नहीं? अब इसी तरीके से इसको रिलेट करिए तो -2 इक्वल टू -4 प्लस क्यू अपॉन 2, 2 इधर आ जाएगा तो -4 इक्वल टू -4 प्लस क्यू। अब ये -4 इधर आएगा, सो -4 प्लस 4 इक्वल टू क्यू एंड 4 4 कैंसिल आउट, सो दिस इज 0। सो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 0।